हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट पे बात करेंगे। देखिए, ये टॉपिक आसान टॉपिक है। इसके पहले हमने पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में बात किया था, और इसमें कुछ आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या फिर आप बोलते हैं जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अभी आप बोलते हो, ये सारी चीज़ों पे हमने एक प्रीवियस वीडियो जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसको अगर आप वॉच कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। मैं थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में आपको इंट्रो दे देता हूँ, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं। तो थोड़ा सा इसके लिए इंट्रो ले लेते हैं। अगर पोलर कोऑर्डिनेट की अगर बात करें, पोलर की अगर बात करें, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो ये चीज़ आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ रही होंगी, और ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी है। देखिए, एक्चुअल में क्या है, जो पोलर कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट जो है, अगर हमने कह दिया मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस हमने ये ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमने कह दिया कि यहाँ से मैंने एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं, जो कि अगर राइट डायरेक्शन में चला जाए ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, और इसके अगेंस्ट चलोगे तो नेगेटिव डायरेक्शन होता है। इसके एंगल हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, ठीक है। ये रेडियस वेक्टर, इसको हमने आर ले लिया। अगर इसको मैच कर दें, इसको अगर 90 डिग्री के साथ मैच कर दें, अगर 90 डिग्री सपोज कर लिए 90 डिग्री है, इसको अगर मैच कर दिया जाए तो आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ, अगर इसका मैं तो अगर इसको x अगर पोलर फॉर्म में लिखा जाए, ये चीज़ क्या एक्चुअल में होती है, मैं सारी चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं बिल्कुल शॉर्टकट में आपको चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे जो x एक्सिस के बारे में लिखा जाएगा, तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये कैसे हो रहा है मैं आपको समझा देता हूँ, ये कैसे हो रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ थीटा इक्वल टू लिखोगे तो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पड़ जाएगा, और जिसके साथ एंगल लगा होता है इसको बेस बोलते हो, आप बोलते हो, ठीक है। और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आर है, ये क्या है आपका, ये वाली क्या हो जाएगी, इसके आगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ना। अगर हम यहाँ पे थीटा कोसाइन थीटा इक्वल टू लिखे तो क्या हो जाएगा, कोसाइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसाइन थीटा इक्वल टू होगा एक्स ओवर आर। एक्स ओवर आर का मतलब क्या हो जाएगा, बेस ओवर क्या, हाइपोटेन्यूज। तो ये अगर एक्स की वैल्यू अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा, ठीक। ये आपका परपेंडिकुलर है भाई, देख लीजिए। इसी तरीके से अगर साइन थीटा की अगर बात करोगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कर्ण, या फिर अगर इंग्लिश में बोला जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओवर क्या, हाइपोटेन्यूज, ये होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या है, ये y है। देखो, क्योंकि देखो अगर आप इसको मैच करोगे ना, देखो ट्रायंगुलर के शेप में, इसलिए इसको ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अगर यहाँ से तक y है तो ये भी चीज़ क्या होगा, y होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, y ओवर क्या, r। तो y इक्वल टू अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू r साइन थीटा। तो ये डायरेक्टली आप इसको, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा था, तो ये इसका एक्चुअल में इसका क्या है, डिस्कशन है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आपको आ गई। और इसमें आर आपका क्या है, रेडियाई वेक्टर है, जो मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। अब इसमें अगर हम थोड़ी सी अगर और बात कर लें, तो इसके अगर रेडियाई वेक्टर की एक्चुअल वैल्यू अगर लिखा जाए कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, अगर हम दोनों जो मैंने x और y के लिए जो वैल्यू निकाली है, या फिर जो x और y के लिए मैंने इसको r और साइन थीटा का जो फॉर्म मैंने लिखा है, रिजल्टेंट अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या करोगे आप, y इक्वल्स टू क्या है, r, ये cos थीटा के फॉर्म में है, और यहाँ पे साइन थीटा के फॉर्म में है, ठीक है। अगर हमें r की वैल्यू के लिए वैल्यू फाइंड आउट करना तो क्या, दोनों साइड का मैं स्क्वायर करके अगर आपस में ऐड कर दूं, बोथ साइड का, बोथ को स्क्वायर करके अगर आपस में ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों में से अगर आर स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा। इनकी वैल्यू तो ऑलवेज वन ही होती है, आपको पता है, आइडेंटिटी है, ये वन है इंटू आर स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, या फिर आर के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, जिसको आप रेडियाई वेक्टर भी कहते हैं। और इससे मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, पोलर कोऑर्डिनेट लिखा कैसे जाता है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। पोलर कोऑर्डिनेट को आप लिखते हो जब भी, तो ये होता है आर कॉमा थीटा के फॉर्म में, है ना।
और कार्टेशियन को जब लिखोगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की जब बात करते हो आप, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की जब बात किया जाएगा तो ये होता है x और y के फॉर्म में। ये दोनों सेम है, दोनों को एक पॉइंट पे लिखते हैं, ये r और थीटा के फॉर्म में है, ये x और y के फॉर्म में है। दोनों का एक्चुअल मतलब यही होता है। तो ये थीटा की वैल्यू, r और थीटा की वैल्यू बदलती रहती है। ये डिपेंड करता है जब इसको आप साइक्लिक फॉर्म में जब लेते हो तभी चीज़ें अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब अपने एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं जो कि हमें बात करना है एंगल बिटवीन, जो कि मेरा आज का टॉपिक भी है, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। देखिए इस टॉपिक में मैं छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको अभी जस्ट अभी आपको रिव्यू बताई है, वो सारी चीज़ों का मैं यूज करूंगा और इससे वेरी इजी। इसके लिए क्या कर लेते हैं, हमने मान लिया लेट पी आर कॉमा थीटा। अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मैं अभी थोड़ा सा इसके बारे में लिख देता हूँ जिससे आपको चीज़ें बाद में आसानी से लिख सको, आप नोट बना सको इस चीज़ के लिए। एनी पॉइंट ऑन द कर्व बी एनी पॉइंट ऑन दी कर्व का कोई इक्वेशन कुछ भी ले सकते हैं। हमने मान लिया r इक्वल्स टू एफ थीटा, एक कर्व के लिए इक्वेशन लिख लिया। अब देखो अगर मैं इसको x और y एक्सिस पे अगर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो क्या एक्चुअल में होगा, ये आपका x एक्सिस है और दिस इज y। ठीक है, अगर इसमें हमने कोई कर्व ले लिया, सपोज किया ये आपका कर्व है, ठीक, तो ये कर्व है और इससे मैंने कह दिया कि अगर इसमें आपको रेडियस जो रेडियाई वेक्टर है, मैंने अगर इसको ऐसा ड्रॉ कर दिया मान लो, ठीक, ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक बात बताई जो अभी तक आप ही जानते थे। ठीक, इसमें अब देखिए क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें अगर हमने कह दिया एक टेंजेंट मैं ड्रॉ करूँ, टेंजेंट ड्रॉ करोगे कहाँ पे, टेंजेंट मैंने आपको बताया था एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व के एक पॉइंट को टच करते हो, जब ड्रॉ करते हो आप, दैट इज टेंजेंट लाइन। ठीक, इस चीज़ पे भी एक वीडियो में पूरा टॉपिक बना चुका हूँ, तो आप सारी चीज़ों को देख सकते हो। मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये ऐसा है कि एक पॉइंट को टच करेगा, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही टच करा दिया इसको। ठीक है, अब इससे मैं कुछ चीज़ों का रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा, फाई एंगल। अगर ये फाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, इससे क्या है, ये भी एंगल क्या है, अपोजिट एंगल है। ये क्या हो जाएगा, अगर ये फाई है तो ये भी फाई हो जाएगा। और इस वाले पॉइंट को अगर हमने पी ले लिया, मान लो इस पॉइंट को पी ले लिया, ठीक, इस चीज को जो हमने पी पॉइंट लिया है, इसको आप चाहे तो आर कॉमा थीटा के फॉर्म पोलर कोऑर्डिनेट में, और चाहे तो आप इसको एक्स और वाई के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये रेडियाई वेक्टर है। ठीक है, और क्योंकि ये हमारा कर्व है, कर्व को हम रिप्रेजेंट किसे करेंगे, आर इक्वल्स टू एफ थीटा। एक कर्व का इक्वेशन है ना, ये पॉइंट पी है, ये एक्स और वाई एक्सिस है, इसमें सारी चीजें मैंने रिप्रेजेंट कर दी। अब देखिए हमें एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच बताने की बात, तो एक्चुअल में हमें जो बातें करनी है, हमें फाई के लिए बताना है कि जो हमने यहाँ पे फाई लिखा है, जो आपका रेडियस वेक्टर है, ये आपका रेडियस वेक्टर है, आपका ये टेंजेंट लाइन है, इसके बीच का जो एंगल बन रहा है, जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, हमें इसी के बारे में बात करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हम अगर बात करें, ये एंगल तो हमारा थीटा है, मैंने अभी इसके पहले बताया था। ठीक है, ये थीटा है, और अगर इस चीज को हम अगर आगे बढ़ाएं, अगर इसको आगे बढ़ा दें और इसको मैच कर दें, हमने मान लिया यह एंगल साई बनता है। मैं अभी सारी चीज़ों को और क्लियर करता हूँ, ये साई एंगल बनता है। आपको ज्योमेट्री की छोटी सी अगर बेसिक बात पता होगी एक्सटीरियर एंगल के बारे में, तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होगा। जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होगा, जिसको आप हिंदी में बोलते हो बहिष्कोण, ठीक है, ये होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर हमारा जो ये देखिए आप यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये चीज क्या है, हमारा यहाँ पे साई है। अगर साई के बराबर अगर देखो, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है,
इस चीज़ के बराबर अगर साइन के बराबर अगर लिखा जाए तो हमारा जो एक्चुअल में इसके बराबर लिखा जाएगा ये आपका एक्सटीरियर एंगल, इसके इसका जो एंगल का जो सब इसके बराबर जो होगा इंटीरियर एंगल जो आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है जो इसके अपोजिट है, इसका दोनों का सम इसके एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। इसका एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। इतनी बात कंफर्म? अगर आपको इतनी बात कंफर्म हो गई, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कंफर्म है, तो इस चीज़ में हम थोड़ी सी चीज़ें और कर सकते हैं। इसमें अगर हमने कह दिया दोनों साइड में अगर हम tan ले लें, साई बराबर हमने क्या लिखा है, थीटा प्लस फाई लिखा है, ये बात तो आई थिंक कंफर्म हो चुकी है आपको। अगर हम बोथ साइड में अगर tan ले लें, tan साई इक्वल्स टू व्हाट, tan साई इक्वल्स टू tan थीटा प्लस फाई। अगर इसको मैं एक्सपैंड कर दूं, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर a और b अगर यहाँ पे हो मान लो, तो इसको एक्सपैंड करना होता है तो क्या होता है, tan a प्लस tan b की जगह पे फाई है, अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई। ये जो tan का फॉर्मूला है आई थिंक आपको सबको पता होगा ये बात, ये tan साई इक्वल्स टू। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई और हमको एक चीज और भी पता है, ये तो मान लो अगर इक्वेशन की वाइज अगर बात करोगे तो इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब हमने दूसरा कोऑर्डिनेट p पे लिया है x, y लिया है, जो कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रेफरेंस से बात कराता है। जो लेट x, y है जो p पे ही है पॉइंट, ये क्या है एक्चुअल में आपके p पॉइंट पे है, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में बताता है। अभी इसके पहले मैंने इससे बात किया है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा है, अब थोड़ी सी इससे बात कर लिया जाए। अगर हम x इक्वल टू लिखते हैं तो क्या लिखा था अभी बताइए, x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। ये बात आप सबको समझ में आ चुकी है। और इस चीज के लिए अगर मैं r के जो कि क्या है, सिंस r इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, क्योंकि जो r है, r इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, r इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। और जो tan साई है, tan जो थीटा होता है, फिर tan की जो वैल्यू होती है आपको मालूम भी होगा, tan मैं जब स्लोप के फॉर्म के बारे में बात, टेंजेंट की जब बात कर रहा था, टेंजेंट एंड स्लोप की जब बात कर रहा था, तो टेंजेंट की जब नॉर्मल की जब मैं बात कर रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया tan जो साई होता है d और dy ओवर dx के बराबर होता है, जो कि हमें स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो लाइन अगर आपने ऑफ टेंजेंट लाइन हमने क्या ले रखी है, यहाँ पे आप देख लीजिए, लाइन एक्चुअली हमने लिया है, और p इसको हम अगर l ले लें और इसको मान लो o ले लिया, ठीक है, तो अब देखिए टेंजेंट क्या हो जाएगा, pl। बात सुनने आ गया? अब इस चीज को थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ। अगर tan साई के बराबर अगर लिखा जाए, dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं, इस चीज को अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, dy ओवर डी थीटा ओवर dx ओवर डी थीटा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। x और y जो क्या है, फंक्शन ऑफ थीटा है। यहाँ पे आप याद रखिएगा x और y जो है फंक्शन ऑफ थीटा है। अब इस चीज को अगर हम थोड़ा सा, अब हम इक्वेशन को अगर अलग अलग से देखें, अगर x को अगर डिफ्रेंशिएट करके लिखा जाए, तो x की जगह पे अगर चीजों को लिखा जाए तो tan साई कुछ तो क्या मिल रहा है हमें, x की जगह पे हमें क्या ज्यूम किया है, क्या हमने माना है, d इक्वल्स टू डी के x की जगह पे r साइन थीटा लिख दिया, y था ऊपर तो y की जगह पे r साइन थीटा लिख दिया, और नीचे आपका d थीटा का एज इट इज पड़ा है, नीचे लिखा गया, और नीचे क्या था, x था, तो x की जगह पे r cos थीटा लिख सकते हो, और बाकी आपको थीटा हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इस चीज को अगर आप लिखोगे ना, इस चीज को अगर लिखा जाए थोड़ा सा और एक्सपेंड करके, तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन के बाद अगर लिखा जाए तो डिफरेंशिएट करोगे ये थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेशन प्लस फर्स्ट का डेरिवेशन इंटू सेकंड फंक्शन, ये सारी चीजें पता है आपको, ओवर हो जाएगा। डी थीटा तो आप चाहे तो बाद में कैंसिल भी कर सकते हो, कोई इसका इशू नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दोगे तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी।
और नीचे क्या हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा, कोसाइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा प्लस आर डैश कॉस थीटा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव और सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसा कुछ होता है, ये आपको मालूम है। अब इस चीज को अगर हम सॉल्व करें और थोड़ा सा एक्सपेंड करें, डिवाइडिंग द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई आर डैश कॉस थीटा, अगर हमने कह दिया डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई आर डैश कॉस थीटा, ठीक है, किसी एक वैल्यू से किसी पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर डिवाइड किया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, टेन साई कुछ में क्या मिल जाएगा, टेन साई की जो वैल्यू जब मिलेगी क्या हो जाएगा, आर कोसाइन थीटा प्लस आर डैश साइन थीटा, ये तो पहले से है। अगर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर डैश कॉस थीटा, आर डैश कॉस थीटा, इसके नीचे भी जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आर साइन थीटा और प्लस आर डैश साइन कोसाइन थीटा, ये नीचे क्या हो जाएगा आर डैश कोसाइन थीटा, और यहाँ पे क्या लिखोगे आर डैश कोसाइन थीटा। इतनी चीजें मिल गई। अब इतनी चीजें मिल गई तो इसको थोड़ा सा अगर और एक्सपेंड किया जाए तो एक्चुअल में मिल जाएगा कोसाइन थीटा वाली वैल्यू कैंसिल आउट, देखो क्या क्या चीज कैंसिल हो रही है, ये कोसाइन से कोसाइन कैंसिल, और ये आर डैश से आर डैश कैंसिल, ये कॉस से कॉस कैंसिल, ये आर डैश से आर डैश कैंसिल, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फंक्शन है ऑलमोस्ट खत्म हो जा रहा है, केवल ये दिख रहा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जिसको आप टेन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, इस चीज को अगर लिखा जाए तो हमारा जो चीजें बची हुई आर ओवर क्या है आर डैश, और दूसरा वाला टेन थीटा बच रहा है तो टेन थीटा लिखिए, नीचे भी क्या बच रहा था डिनोमिनेटर में वन माइनस, नीचे भी साइन थीटा और कॉस थीटा का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आर ओवर आर डैश, ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है, यहाँ पे आपको टेन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टेन लगा लो, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा। अब इसको हम मान लेते हैं सेकेंड वाला इक्वेशन, और ये टेन साई के इक्वल टू हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये वैल्यू मिल गई। अब अगर कंपैरिजन करो तो कंपैरिजन दोनों का करो, जो हमने पहले फाइंड आउट किया था अब जो फाइंड आउट किया था, है ना, तो एक्चुअल में हमें क्या मिल रहा है, ये हमें कुछ ऐसा मिल रहा है, ये आप ध्यान से देखिए इस चीज को, देखिए कंपैरिजन के जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट हमें मिल रहा था, जो फर्स्ट इक्वेशन मिला था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए लिखना जरूरी है, मैं बैक नहीं जा सकता, बैक से कंपैरिजन करने में आसानी नहीं हो पाएगी। ये टेन साइन लिखा था थीटा प्लस टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन थीटा टेन फाइव, ऐसा कुछ ये फाइव है आपका। अब देखिए कंपैरिजन करिए तो टेन फाइव कुछ तो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये तो आपको एज इट इज मिल जा रहा है। ठीक है, तो कंपैरिजन करेंगे तो दोनों कंपैरिजन से हमें क्या मिलेगा, टेन फाइव कुछ टू वॉट, टेन फाइव कुछ टू मिल रहा है आर ओवर आर वन आर डैश, ठीक, आर ओवर आर डैश मिल रहा है, जिसको क्या लिखा जा सकता है आर ओवर क्या, हम आर डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, डी आर ओवर क्या लिख सकते हैं डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में बात हो रही थी हमारी। तो इस चीज को और क्या एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको जब लिखा जाएगा, हमें लिखा था टेन थीटा फाइव कोस टू क्या निकाल रहे थे हमने आर ओवर क्या डी आर ओवर डी थीटा हमने फाइंड आउट किया है। इस चीज को थोड़ा सा अगर और एक्सपेंड किया जाए तो क्या हो जाएगा आर डी थीटा ओवर डी आर हो जाएगा, होगा। इस चीज को थोड़ा सा अगर और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा टेन फाइव कोस टू क्या हो जाएगा आर डी थीटा ओवर डी आर, या फिर इसको कॉट के फॉर्म में जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा कॉट के फॉर्म में लिखोगे और करके लिख लो कॉट फाइव कोस टू वन बाई आर हो जाएगा, रिवर्स हो जाएंगी चीजें, और ये डी आर ओवर डी थीटा। एक्चुअल में टेन कॉस में हमें यही प्रूफ करना था, एग्जाम में आपसे अक्सर यही पूछा जाता है, आपको ये पता रहना चाहिए। ये प्रूफ में नहीं लिख रहा हूँ, प्रूफ भी लिख सकते हो आप, एक्चुअल में प्रूफ करने के लिए नहीं लिखा था हमने इसका। एक्चुअल में टेन थीटा और टेंजेंट और रेडियस वेक्टर में क्या रिलेशन होता है हमें ये पता करना था, जो कि हमें पता लग चुका है। यही आपको टेंजेंट वेक्टर रेडियाई वेक्टर और टेंजेंट में जो एंगल बनता है टेन फाइव जो फाइव है उसकी वैल्यू हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आज के इस वीडियो में इतने ही करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ फ्रॉम ए पोल टू टेंजेंट। अगले वाले में क्या करेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पोल टू परपेंडिकुलर। मैं बहुत लंबा नहीं लिख रहा हूँ, टू परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अगले वीडियो में हम इससे बात करेंगे। और जितनी भी चीज़ें कराई जा रही हैं इसको आप आराम से देखिए। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आगे के मैं जो चीज़ें कराऊंगा, पेडल इक्वेशन वगैरह कराऊंगा, तो इसका मैं यूज़ वहाँ पे डायरेक्टली करूंगा। सो सारी चीज़ों को एक या 2 बार 3 बार जितना भी हो सके आप इस चीज़ को देखिए, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाए, जिससे आगे की जी चीज़ों में मैं इसका यूज़ करूंगा डायरेक्टली, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड